देखिए कल रात्रि से ही पौष पूर्णिमा का जो हमारा आज का स्नान है और बहुत सकुशल रूप से संपन्न हो रहा है। लगातार श्रद्धालुगण आ रहे हैं और लगातार स्नान करके और वापसी भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निर्देश है कि सभी श्रद्धालुओं को उचित प्रकार से उनका आवागमन रखा जाए, किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो और स्नान करके सकुशल उनकी वापसी कराई जाए। सभी लगभग 322 से ऊपर सिविल ऑफिसर्स, लगभग 9000 फोर्स हमारी जो लगी हुई है, लगभग 60 से ऊपर जो हमारी आरएएफ और सीएपीएफ होती है उसकी कंपनीज लगी हुई हैं और ट्रैफिक पुलिस हमारी लगी हुई है। साथ साथ ही हम लोग एनसीसी का, एनएसएस का भी सहयोग और स्वयंसेवी संस्थाएं जो हमारी हैं, सिविल डिफेंस का सहयोग भी हम लोग ले रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग जो उनके निर्धारित घाट हैं, जो संगम घाट हैं, वहाँ पर जाएं, शांतिपूर्वक सभी स्नान करें और उसके बाद सकुशल उनको लौटाने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, पूरा प्रशासन प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। देखिए चूँकि ये इतना बड़ा जब आयोजन होता है तो बहुत सारे शरारती तत्व हैं जो अफवाहें फैलाने का प्रयास करते हैं। एक अफवाह ये फैलाई गई कि 5 मार्च तक डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, जो पूरी तरह निराधार है और उसको मीडिया में तुरंत सर्कुलेट किया गया था। फिर भी मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि वो निराधार खबर है और 26 फरवरी तक अभी हमारा जो महाकुंभ है मेला वो चलेगा। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशंस को लेकर भी अफवाह फैलाने का लोगों ने प्रयास किया कि रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी रेलवे स्टेशन सुचारू रूप से चालू हैं। केवल जो हमारा प्रयाग संगम जो दारागंज में रेलवे स्टेशन है वो परंपरागत रूप से पीक डेज में वैसे भी बंद रहता है, तो वो एक सामान्य व्यवस्था है जो पूर्व से चली आ रही है। बाकी सभी स्टेशन हमारे ऑपरेशनल हैं और सभी जो हमारी मेला स्पेशल ट्रेन्स हैं और जो रेगुलर ट्रेन्स हैं उसका सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। लगातार रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, कनिष्ठ अधिकारियों के साथ में हमारा समन्वय है और सभी लोग आपसी समन्वय के माध्यम से जितने श्रद्धालु हैं उन्हें बहुत अच्छी सुविधाएं देते हुए और घर वापसी उनकी सुनिश्चित करा रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट चूँकि आज हमारा पीक डेज है तो उसमें वीआईपी प्रोटोकॉल जारी नहीं होता है और जो हमारा ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए भी हम लोगों ने गाइडलाइन जारी की थी। हमने कल 11 बजे से ही मॉर्निंग 4 बजे से 11 तारीख को जो ट्रैफिक है उसको पार्किंग्स में खड़ा कराना शुरू किया था और जो हमारा सिटी का इंटरनल ट्रैफिक है उसको कल शाम को 5 बजे तक की गाइडलाइन थी कि उसके बाद में मूवमेंट ना हो और अभी भी लगातार भ्रमण करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितना ट्रैफिक मूव कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग पहले से होटलों में रहते हैं या कुछ जो हमारे स्थानीय निवासी हैं जिनको आवश्यक कार्यों से जाना होता है, तो केवल वही लोग अभी मूव कर रहे हैं और वो भी अगर यथासंभव निकट तक पार्किंग में खड़ा करें। कोई आवश्यक कार्य है तो लोकल पुलिस से समन्वय स्थापित करके वो जा रहे हैं। तो ट्रैफिक की व्यवस्था ये है। इस बार चूँकि महाकुंभ में कई श्रद्धालुओं को, करोड़ों श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है, तो कुछ नए निर्णय भी लिए गए हैं। जैसा कि जो हमारे जब कल्पवासी निकलते हैं तो वो 12 तारीख को ही निकलते थे। ये निर्णय हमने लिया है कि जब तक हमारे जितने श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं वो उन सबकी सकुशल वापसी ना हो जाए तब तक उनके व्हीकल ना निकले, क्योंकि अगर वाहन और श्रद्धालु एक साथ निकलेंगे तो वो चौक पॉइंट बनता है जिसके कारण श्रद्धालुओं के आवागमन बाधित होता है और उसमें समस्या उनको होती है। तो इसलिए सभी कल्पवासियों ने हमें सहयोग प्रदान किया है और सभी ने ये आश्वासन दिया है कि जब हमारे सभी श्रद्धालुगण आज का पवित्र स्नान करके अपने गंतव्य स्थान को चले जाएंगे तो उसके बाद ही वाहन मूव किए जाएंगे और पूर्व से ही हमने उनके वाहन भी निकटतम पार्किंग में खड़े करवाए हैं। तो ये लगातार जिस प्रकार की दिन प्रतिदिन की हमारी परिस्थितियां हैं उस हिसाब से हम लोग रोज सभी अधिकारीगण कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं और उसके बेसिस पे अगले दिन की रणनीति बनाते हैं। और चूंकि ये एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है, प्रत्येक पूरे भारतवर्ष से प्रत्येक जन महाकुंभ में प्रतिभाग करने को लेकर लालायित है और ये उत्तर प्रदेश प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम सभी लोग पूरी तरह कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं कि बिल्कुल भी असुविधा हुए दिए बिना सभी लोगों का स्नान हम सकुशल संपन्न कराएं। पिछले दिनों जो जाम को लेकर समस्या आई थी उसके लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। सभी पार्किंग्स जो एक्टिवेट करानी थी वो एक्टिवेट लगातार कराई जा रही है और जो हमारे सीमावर्ती जनपद हैं उनसे भी समन्वय स्थापित किया गया है।
विशेष भोजन प्रबंध स्थानीय ग्राम पंचायतों के और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से लगातार किए गए हैं और इसके अतिरिक्त आगे भी जाम की समस्या न आए और हमने ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया है और पुलिस विभाग के साथ में बेहतर समन्वय बनाते हुए उनको शटल बसेस के माध्यम से जो हमारी दूर की पार्किंग है उनको निकटतम एरिया तक छोड़ा जाए, उनका स्नान कंप्लीट कराया जाए और फिर वापस उनको शटल बसेस के माध्यम से अपने पार्किंग तक पहुंचाया जाए। तो बहुत डिटेल एग्जीक्यूशन लगातार चल रहा है। हम लोग सभी अधिकारी लोग सड़कों पे हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी अभी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और हम सभी लोग उसका अनुपालन करते हुए और वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए लगातार उन सभी निर्देशों को धरातल पर उतार रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।